today we are going to discuss digestive system. So like all other systems of the body, digestive system also constitutes some organs. These organs are responsible for getting food into and out of the body and for making use of food to keep the body healthy. So the organs of digestive system are mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and the anus. As you can see in the diagram, so there are also some accessory organs. So accessory organs are basically the organs that are not directly involved in digestion. Accessory organs basically अपनी secretions को secrete out करते हैं different organs में और फिर वो helpful होती हैं digestion में. So accessory organs includes salivary glands, pancreas, liver and the gallbladder. Salivary glands अपनी secretion को mouth में secrete out करते हैं, pancreas, liver और gallbladder अपनी secretions को small intestine के duodenum में release करते हैं. Duodenum is the first part of small intestine. So now we'll discuss these organs one by one. So first of all there is mouth. So mouth is the first part of GI tract. So GI tract stands for gastrointestinal tract. It is basically the pathway that is followed by the food and later on by the waste products. So जब फूड मूव करता है माउथ में तो सबसे पहले टीथ उस फूड को ग्राइंड करके स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं. बिकॉज हम लोग की ईसोफेगस बहुत ही ज़्यादा नैरो होती है, इसलिए लार्ज पार्टिकल्स उसमें से पास आउट नहीं हो सकते. और फिर टंग उस फूड को पुश आउट कर देता है, पुश बैक कर देता है थ्रॉट में. थ्रॉट में जब फूड चला जाता है तो वहाँ पे दो ट्यूब्स होती हैं, एक फेरेंक्स और एक ईसोफेगस. फेरेंक्स ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होती है और ईसोफेगस डाइजेशन में इन्वॉल्व होती है. अब फूड तो फेरेंक्स में भी मूव कर सकता है और ईसोफेगस में भी मूव कर सकता है, बट वहाँ पे कुदरत ने एक फ्लैप ऑफ टिश्यू रखा हुआ है दैट इज़ नोन एज एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस का काम ये होता है कि वो फेरेंक्स को कवर कर लेता है. जब जैसे ही फूड थ्रॉट में आता है वो फेरेंक्स को कवर कर लेगा, इस तरह से फूड आराम से ईसोफेगस में मूव कर जाएगा. अब जैसे ही फूड ईसोफेगस में मूव करता है तो सारे का सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाता है. हम लोग के बस से बात बिल्कुल निकल जाती है और ब्रेन ईसोफेगस के मसल्स को मैसेज भेजता है और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाती हैं. नाउ हियर इज अ क्वेश्चन दैट व्हाट आर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स. सो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स आर द मूवमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. सो जिस ईसोफेगस के जिस पार्ट में फूड प्रेजेंट होगा उससे पिछला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उससे वेरी नेक्स्ट पार्ट रिलैक्स करेगा और इस तरह फूड रिलैक्स्ड पार्ट में मूव कर जाएगा. इस तरह कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से फूड मूव कर जाएगा स्टमक में और इन मूवमेंट्स को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स. अब फूड स्टमक में आ गया है. अब स्टमक की वॉल के जो मसल्स होंगे वो फूड को मिक्स कर देंगे गैस्ट्रिक जूस के साथ. जब फूड गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाएगा तो अब फूड को हम काइम बोलेंगे. फूड काइम में कन्वर्ट हो चुका है और यहीं पे प्रोटीन की डाइजेशन होगी. इसके बाद फूड मूव कर जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में और जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करेगा तो लिवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज अपनी सिक्रीशंस ड्यूडेनम में रिलीज कर देंगे. स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, जियोजेनम एंड द इलियम. ड्यूडेनम इज़ द फर्स्ट पार्ट, सो तीनों सिक्रीशंस ड्यूडेनम में आएंगी. इसके अलावा इंटेस्टाइन की अपनी सिक्रीशंस भी है, सो इंटेस्टाइनल जूस और ये तीनों सिक्रीशन प्लस फूड मिलके बोलस बना देंगे और ये फिर बाकी पार्ट्स की तरफ मूव कर जाएंगे दैट आर द इलियम एंड द जियोजेनम. और फिर इलियम और जियोजेनम में वाटर की अब्जॉर्प्शन होगी और सम हो फैटी एसिड्स की डाइजेशन भी होगी. और इसके बाद फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के थ्रू ही फूड मूव कर जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में. ये भी सेम वही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हैं जो कि ईसोफेगस में हुई थी, द मूवमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन. अब फूड मूव कर जाएगा दैट इज़ नोन एज बोलस. वो अब बोलस मूव कर जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में और जैसे ही बोलस लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करेगा बाकी जितना भी पानी मौजूद होगा वाटर वो अब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड स्ट्रीम में. एज़ कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर की अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है. लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग. अब फूड लिक्विड फॉर्म से सेमी लिक्विड फॉर्म में आ जाता है और द सेमी लिक्विड फॉर्म इज नोन एज स्टूल. अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से ही फूड दैट इज नोन एज स्टूल वो मूव कर जाएगा रेक्टम में. रेक्टम इज बेसिकली द लोअर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. अब स्टूल थोड़ी देर के लिए स्टे करेगा रेक्टम में. जब तक डेफिकेशन डिज़ायर नहीं होगी फूड रेक्टम में ही स्टे करेगा और जैसे ही डेफिकेशन डिज़ायर होगी, जैसे रेक्टम भर जाएगा, डेफिकेशन डिज़ायर होगी और फूड एनस के थ्रू बॉडी से बाहर मूव कर जाएगा एज यू कैन सी इन द डायग्राम. सो नाउ हियर इज़ द समरी ऑफ ऑल द लेक्चर. सो सबसे पहले फूड मूव करेगा माउथ में, टीथ उसको ग्राइंड कर देंगे और टंग उसको पुश बैक करेगी और फूड मूव कर जाएगा ईसोफेगस में. और फूड जैसे ही ईसोफेगस में मूव करेगा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होंगी. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स फूड को स्टमक तक ले जाएंगी और फिर स्टमक से फूड मूव करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में और फिर फूड मूव कर जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में और फिर लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम में स्टे करेगा और फिर एनस से वो बाहर मूव कर जाएगा ह्यूमन बॉडी से. So this is all about today's lecture. If you feel any difficulty, feel free to ask in comment section.
Do like, comment, share and subscribe our channel. Thanks for watching.